हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10 के संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है बिल्कुल न्यू बुक और न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख करके जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक वर्ष जो है ना ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न ये कह रहा है कि आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा है या फिर देवता है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अड़ीसी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दानव। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए महान से भी महान क्या होते हैं, आत्मा होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होते हैं, आत्मा होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी को बताना प्रश्न ये कराए कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे विकल्प को देख लेते हैं, नाम को छोड़कर या फिर रूप को छोड़कर या फिर नाम और रूप के साथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाम और रूप को छोड़कर। तो प्यारे बच्चों, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराया कि किसकी विजय नहीं होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो असत्य होते हैं ना, तो असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, किसकी विजय होती है, तो सत्य की जो है ना हमेशा विजय होती है। चलिए देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, सत्य में जयते जो है ना ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना क्लास 10 के सभी विषयों का बिल्कुल शुरू से तैयारी किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, मेरा गारंटी है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिरण्मय पात्र डेश दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्दीत है, यानी कि यह मंत्र जो है ना किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हिरण्मय पात्र जो है ना ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यानी कि ए वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो सातवां नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों मंगलम पाठ जो है ना, इसमें कुल कितने मंत्र है आपको पता होना चाहिए। 5 मंत्र है या फिर 3 मंत्र या फिर 4 मंत्र। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 6 मंत्र। तो प्यारे बच्चों मंगलम पाठ में जो है ना कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र। इसे आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, जो 8वां नंबर प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार के लिए जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन को देख सकते हैं, हिरण्मय पात्र से या फिर रजतमय पात्र से या फिर मृण्मय पात्र से या फिर ताम्रमय पात्र से। तो प्यारे बच्चों ये सत्य का मुख जो है ना किस मंत्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को जो है ना यहाँ पे पूरा बुक से निचोड़ करके लेके आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों आलस कथा जो पाठ है ना, इसके रचयिता कौन है, आप सभी को बताना है। तो आलस कथा जो पाठ है ना प्यारे बच्चों, इसके रचयिता कौन है, विद्यापति है, जो कि यहाँ पे ए विकल्प दिया हुआ है। ए वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों मैथिली भाषा जो है ना इनके कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है प्यारे बच्चों, विद्यापति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। इसका बी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये करा कि आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो प्यारे बच्चों वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी आप सभी को पता होना चाहिए। तो वास्तविक आलसी कितने थे प्यारे बच्चों, 4 थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि इसका सी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराए कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा जो शत्रु यानी कि जो दुश्मन होते हैं ना, आलसी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रियों को किसकी शिक्षा देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रियों को जो है ना किसकी शिक्षा देते हैं, तो भारतीय संस्कार या फिर न्याय आयोग या फिर आत्म तत्व की या फिर संख्या की। तो प्यारे बच्चों यानी कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रियों को जो है ना किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। इसका सी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों विजय भट्टारिका जो है ना किसकी पत्नी थी, तो ये जो है ना चंद्र द्वितीय की पत्नी थी, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि इसका ए वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित छमाड़ाव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों पंडित छमाड़ाव द्वारा रचित सत्याग्रह जो गीता है ना, ये किसके दर्शन के द्वारा प्रभावित है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या प्यारे बच्चों प्रभावित है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न एक रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। तो प्यारे बच्चों गंगा देवी का समय क्या था, कौन सी सदी का था, वही आपको बताना है। 14वीं सदी या फिर आपका 8वीं सदी का या फिर 9वीं सदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 12वीं सदी। तो प्यारे बच्चों ये गंगा देवी का जो समय था ना, ये 8वीं सदी का था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है ना कौन थी, आपको पता होना चाहिए, मैत्रेयी थी। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, काफी महत्वपूर्ण है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा या फिर भागवत ने कहा या फिर जनक ने कहा या फिर दांडी ने कहा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दांडी ने कहा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अपना भारतवर्ष यानी कि भारत जो देश है ना प्यारे बच्चों, भारतवर्ष यानी कि अपना भारत देश के लोग जो है ना मतलब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देवता भी गाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को लेके आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। इस क्लास में हम ऐसे ऐसे चुनिंदा प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके बिल्कुल यहाँ पे नए पैटर्न और न्यू बुक से आया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों भारत की शोभा से जो है ना कौन प्रश्न यानी कि कौन खुश होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ईश्वर खुश होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो अपना देश भारत में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र मतलब गाई जाती है। तो किसकी महिमा जो है ना प्यारे बच्चों सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि हर जगह। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, हर जगह। तो किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों भारत जो है ना देश है ना प्यारे बच्चों, इसकी महिमा जो है ना हर जगह गाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक जो है ना किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण से या फिर भागवत पुराण से या फिर पद्म पुराण से या फिर वायु पुराण से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक जो है ना ये भागवत पुराण से संकलित है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि आपके गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MBBI प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में शिष्य को जो ना प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्यारे बच्चों प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना किससे होती है, संस्कारों से होती है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ये वाला बी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है। तो जन्म पूर्व जो है ना प्यारे बच्चों कितने संस्कार है आपको पता होना चाहिए। तो जन्म पूर्व जो है ना 3 संस्कार है। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि शेष संस्कार कितने हैं, तो शेष संस्कार जो है ना प्यारे बच्चों 6 होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करते, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करते, विवाह संस्कार के पूर्व या फिर उपनयन संस्कार के बाद या फिर छोर क्रम के बाद या फिर विवाह संस्कार के साथ ही। तो प्यारे बच्चों मनुष्य जो होते हैं ना गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प बिल्कुल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अपने उन्नति चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो 6 दोषों को जो है प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों रूप की रक्षा जो होती है ना किससे होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, सत्य से होती है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो प्यारे बच्चों नीति श्लोक का जो पाठ है ना, ये किस ग्रंथ से संकलित है आप सभी को पता होना चाहिए। ये विदुर ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से संकलित है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का 30 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना प्यारे बच्चों MBBI हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, ठीक है। इसलिए इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पढ़े ना प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे और आप जो है ना अगला टॉपर आप बने, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को अभी तक जितने भी विद्यार्थी लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलती हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ना दोस्तों, थैंक यू।